बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 6, उसका क्वेश्चन नंबर 6.15। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो डाटा जो दिया हुआ है वो ये है कि हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमारे पास ये है कि 2 डाइस को हमने जो है वो थ्रो करना है जिनकी सैम्पल स्पेस हमारे पास ये बनी हुई है, और उनमें से बेटा आपके पास वो वाले फर्स्ट वैल्यू, इसमें आपने वो वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनका सम 8 आए। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? जिनका सम 8 आए। और सेकंड वाले में बेटा आपने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें सम 7 हो और या आपके पास कितना हो 11 हो। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट है, उसमें बेटा कहता है अ बैग ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड बॉल, 6 वाइट बॉल, 4 ब्लू बॉल एंड 3 ऑरेंज बॉल इज रेड और ब्लू। इस थर्ड वाले पार्ट को बेटा हम लास्ट पे करेंगे, पहले हम इन दोनों पार्ट्स को देखते हैं। इनकी सैंपल स्पेस बेटा मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है। इस सैंपल स्पेस में बेटा हमने क्या किया हुआ है, 2 डाइस लिए हुए हैं, उनको थ्रो किया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बेटा काफ़ी दफ़ा बताया कि 2 डाइस की सैंपल स्पेस टोटल 36 बनती हैं। अब इसको लेते हैं और ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें बेटा हमारे पास जो है फर्स्ट वाले में इवेंट क्या है, जो इवेंट है वो क्या होना चाहिए बेटा, सम 8 होना चाहिए। अब हमने ये देखना है एक के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं। इनमें बेटा 8 सम किन किन का आ सकता है। आप देखिए फर्स्ट वाली रो में कोई नहीं है, सेकंड वाली रो में बेटा 2 और 6 इनका सम 8 आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें थर्ड वाली रो में बेटा आपके पास 3 और 5 का सम ले तो 8 आएगा। फोर्थ वाली रो में 4 और 4 का सम ले तो 8 आएगा। फिफ्थ वाली रो में 5 और 3 का सम 8 आता है। और 6 वाली रो में 6 और 2 का सम जो है वो 8 आएगा। अब बेटा हमारे पास जो है वो ए आ गया है। ए के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, अब हम एन ए लिख लेते हैं। एन ए हमारे पास कितना होगा, इसमें कितनी वैल्यूज हैं, एन मतलब नंबर 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज हैं। एन ए 5 है। एन एस बेटा हमारे पास कितना है, टोटल सैंपल स्पेस कितनी थी, इसमें 36 वैल्यूज हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन था ये वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका फार्मूला होगा एन ए ओवर एन एस। तो अब एन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 ओवर एन एस, उसकी वैल्यू कितनी है 36। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा फर्स्ट वाले का। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले में क्या करता है, उसको हम इवेंट बी कह लेते हैं। उसमें बेटा क्या है, सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और कितना होना चाहिए जो है वो 11 होना चाहिए। तो अब बेटा इसमें आपके पास 2 हैं, 7 वाला भी और 11 वाला भी। अब हमने क्या करना है बेटा, 7 को बी कह लिया है, और ये जो आर के बाद 11 है इसको हम क्या कह लेते हैं, इवेंट सी कह लेते हैं। अब देखें हमारे पास जो है वो बी में कौन कौन सी वैल्यू आनी है जिनका सम 7 आना है। वो एक तो 1 6 है, उसके बाद 1 6 के बाद 2 5 है, उसके बाद 3 4 है, 4 3 है, उसके बाद 5 2 है, और लास्ट वाला जो है बेटा वो 6 1 है। ये टोटल 6 वैल्यूज ऐसी हैं जिनका सम बेटा कितना आना है, जो है ऐड करके वो 7 आना है। तो अब हम अगर एन बी की वैल्यू लिखें तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें तो वो क्या आएगा, एन बी ओवर एन एस। तो एन बी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 6 ओवर एन एस की वैल्यू कितनी है 36। अब अगर हम इसको सी वाले को देखें तो बेटा हमारे पास जो सी वाली वैल्यू थी उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आनी है, सी में हमारे पास वो वैल्यू आनी है बेटा जिनका सम 11 होगा। तो अब 11 वाली कौन कौन सी वैल्यू है, वो सिर्फ 2 हैं इनमें, एक 5 6 और एक 6 5। इसके अलावा बेटा कोई भी वैल्यू नहीं है। तो एन सी का आंसर फिर हमारे पास कितना आ गया 2 1 और 2। और अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालें तो वो क्या आएगी बेटा, वो आपके पास आएगी एन सी ओवर एन एस, यानी एन सी का आंसर हमारे पास कितना है 2 और एन एस का आंसर कितना है 36। तो ये इसका भी आ गया। अब उसने ये कहा था ये जो है 7 और 11 इनके दरमियान में आर है, तो प्लस वाला फार्मूला यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, बी 7 है और सी 11 है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7 वाला प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 11 वाला। बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी 6 ओवर 36, प्लस इसकी क्या थी बेटा 2 ओवर 36।
अब हम इसको जो है अगर इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा एलसीएम बच्चे, एलसीएम हमारे पास आएगा 36, क्योंकि दोनों के नीचे क्या है 36 है, ऊपर 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर आ गया। इसकी आप कटिंग भी कर सकते हो, अगर आपने इसको कट करके लिखना है फिर भी लिख लें। अब इसको अगर हम 4 से करें तो हमारे पास 2 आएगा, और इसको अगर 4 से करें तो हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा, यानी ये हमारे पास आंसर 2/9 आ जाएगा। जी बेटा ये सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड वाला। कहता है एक बैग है हमारे पास, ये हमने बैग बना लिया। अब इसमें कहता है टोटल हमारे पास कितनी बाल्स हैं, 5 जो है वो रेड बाल्स हैं, उसके बाद 6 वाइट बाल हैं, उसके बाद क्या कहते हैं 4 जो है वो ब्लू बाल हैं, 4 ब्लू बाल्स हैं, और 3 जो है वो ऑरेंज बाल्स हैं। ये हमने लिख ली। ये टोटल कितनी हो गई, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। टोटल कितनी बाल्स हैं बेटा, 18 बाल्स हैं इसके, इस बैग के अंदर टोटल 18 बैग्स हैं, बाल्स हैं। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करना है, अब कहते हैं आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो बाल आपने उस बैग में हाथ डालना है उसमें से एक बाल बाहर निकालनी है, गेंद बाहर निकालनी है। जो गेंद बाहर निकालनी है वो रेड हो या ब्लू हो। इसमें इसका मतलब इसमें भी 2 इवेंट हैं, रेड और ब्लू। एक इवेंट बेटा हमारे पास जो है उसको हमने क्या कह लिया, ये जो रेड वाला है इसको हमने ए कह लिया, और जो ब्लू वाला है इसको हमने क्या कह लिया, बी कह लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम ये देखते हैं हमारे पास जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है तो बेटा हमारे पास रेड वाली बाल्स कितनी है, टोटल रेड वाली बाल्स हैं हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा 5 ओवर टोटल बाल कितनी है 18। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। अब हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें तो वो क्या था, ब्लू। तो ब्लू कितनी है टोटल 4, और टोटल बाल्स हमारे पास बैग में कितनी है 18, तो 18 में से ब्लू 4 है, इसलिए 4/18 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान में भी आर है तो आर का मतलब प्लस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर हमारे पास क्या है 5/18, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का क्या है 4/18। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो 18 आएगा, ऊपर 5 + 4 9 हो जाएगा। अगर इसको बेटा हम कट करें तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर किसका आ गया है, इसके थर्ड वाले पार्ट का। इसके साथ ही बेटा हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6.15 जो है 15वां सवाल चैप्टर नंबर 6 जो है फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।